दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का शीर्षक है बहुत बड़ा पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत होने के बावजूद भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आरसीएम ही क्यों। दोस्तों आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि लोग बड़ा पद पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए और धन दौलत के लिए पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। दोस्तों मैं मेरी बताता हूँ कि मैं भी एक गरीब परिवार में, यानी बिल्कुल एक बीपीएल परिवार से भी नीचे, इतनी गरीबी में जन्म लिया और कुछ बड़ा हुआ और धीरे धीरे जो ही पढ़ाई शुरू की तो सपने आने लगे और सपने देखना शुरू किया कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। एक ही बात थी उस समय। तो दोस्तों एक बार हमारे गांव में तहसीलदार साहब आते हैं, तो जब मैं 5वीं में पढ़ता होगा, उन तहसीलदार साहब को देख करके मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सपना आया और मैंने मेरी माँ से पूछा कि माँ ये कौन है इतना बड़ा आदमी जो कार से चलता है और इनके पीछे इतने लोग होते हैं और इतने लोग इनका मान सम्मान करते हैं। तो मेरी माँ ने बताया कि बेटा ये बड़े आदमी होते हैं और इनकी तरह, मैंने कहा बड़े आदमी अपन भी बन सकते हैं? कि नहीं, अपन नहीं बन सकते, अपन गरीब आदमी हैं, अपन इतने बड़े थोड़ी बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे दिमाग में तो वो बात घर कर गई कि ये बड़ा आदमी बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। और मैंने भी बड़ा आदमी बनने का सपना देख लिया और ये सपना भी देख लिया कि पढ़ाई लिखाई करके शिक्षा के बल पे मैं सरकारी नौकरी लगूंगा और मेरे घर की गरीबी मिटाऊंगा। तो दोस्तों मैं उस सपने पे चलता रहा, पढ़ाई करता रहा। लोगों ने छीटाकशी की, मेरे मिलने वाले गांव वाले रिश्तेदार वगैरह बहुत मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि गरीब घर था ना, इसलिए मजाक उड़ाते थे कि ये बनेगा मास्टर, ये बनेगा पटवारी, ये बनेगा फलाना ढिकाना। कहने का मतलब लोगों का काम होता है छीटाकशी करना। कोई भी अगर आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो उसको पीछे धकेलने के लिए सैकड़ों लोग होते हैं। लेकिन दोस्तों अपने सपने पे रुक करके, सपना देख करके, उस पे लगातार लगन से काम करते हुए अगर इंसान आगे बढ़ता है तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दोस्तों लोग तो अच्छा करता है उसको भी कहते हैं, नहीं करता है उसको भी कहते हैं, बुरा करते हैं उसको भी कहते हैं। यानी लोगों का काम ही कहना है, लोगों का काम ही कहना है। और लोग इसलिए कहते हैं कि कोई आगे बढ़ने वाला आगे नहीं बढ़ सके और वो भी अपने साथ ही रहे भीड़ में। लेकिन दोस्तों जो सपना देख लेता है इंसान और भीड़ से अलग होना चाहता है, अगर बिल्कुल जुनून के साथ, लगातार लगन के साथ वो काम करता रहता है और बिल्कुल लक्ष्य पे काम करता है तो वो मंजिल तक पहुंचता है। और जब वो मंजिल पे पहुंच जाता है, यानी उसके जो सपने होते हैं उनको पूरे करता हुआ आगे चलता है, तो लोग फिर पीछे से वो जो पहले छींटाकशी कर रहे थे वही लोग फिर कहने लग जाते हैं, अरे हम तो पता था, हम तो जानते थे पहले ही कि ये तो करेगा, ये तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो दोस्तों मैं सरकारी नौकरी लग करके दिखाया लोगों को और फिर सपना देख लिया कि मैं यानी पढ़ाई लिखाई करता रहूँगा और शादी भी पढ़ी लिखी लड़की से ही करूँगा, नहीं तो कंवारा रहना मंजूर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि कमिटमेंट करो तो पक्का करो, संकल्प करो तो पक्का करो, दृढ़ निश्चय करो और जिस काम को करने का आपने संकल्प ले लिया वो पूरा होना चाहिए, नहीं तो फिर संकल्प लेने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने कई सपने देखे जीवन में और एक एक करके उन सारे सपनों को पूरा करता गया और अब तक जो जीवन में सपने देखे हैं वो सारे पूरे हुए हैं। आज भगवान की दया से घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैडम प्रिंसिपल है,
मैं भी प्रिंसिपल बन चुका और बेटा यूनियन बैंक में मैनेजर है, छोटा बेटा कैनरा बैंक में है, बेटी रिजर्व बैंक में है। कहने का मतलब सर्व संपन्न हो गए और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक कमी पूरी कब हुई? जब एक छोटा सा सपना बचपन में देखा था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, और उस बड़ा आदमी बनने वाले सपने पे काम करते 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 यहाँ तक पहुँच गए और आज किसी बात की कोई कमी नहीं है, यानी सब काम पूरे हो गए। लेकिन आज भी मैं वो नहीं कर सका जो लोगों के लिए करना चाहता हूँ और लोगों को ऊपर उठता हुआ देखना चाहते हैं। दोस्तों, एक सरकारी कर्मचारी, यानी मैं गवर्नमेंट पैसे से शिक्षा विभाग में हूँ और अब प्रिंसिपल पद मुझे मिल गया है। 35 साल मुझे हो गए। 35 साल में मैंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन जब पीछे घूम के देखते हैं और जिन जिन गाँवों में रह के आया हूँ वहाँ बात करते हैं, बच्चों से जाता हूँ, तो वो लोग मेरे को बिल्कुल एक प्रकार से ऐसे नेगेटिविटी फैलाते हुए मिलते हैं कि सर कुछ नहीं कर पाए, हम तो बेरोज़गार हैं। तो दोस्तों, क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए नहीं कर पाए कि उनके मन में कुछ करने का था ही नहीं। और जिसके मन में कुछ करने का ठान लेते हैं, मान लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो हर इंसान जो चाहता है दोस्तों कर सकता है। बस दिल में तमन्ना होनी चाहिए, अरमान होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए और एक लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य पे काम होना चाहिए। अगर इंसान लक्ष्य पे काम करता है तो निश्चित रूप से वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि जो भी काम करे उसको बिल्कुल अंतर मन से करे, आत्मा से करे, उस काम में डूब के करें, तो वो काम पूरा हो जाता है और सफलता उसमें निश्चित रूप से मिलती है। दोस्तों, उसमें ढुलमुल नीति नहीं होनी चाहिए। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आगे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये चीज़ें इंसान को रोकती है। और दोस्तों, मेरा मानना है कि इंसान को आगे बढ़ने से अगर कोई रोकता है तो सबसे बड़ा कारण वो खुद है। खुद इंसान अपने आप को रोकता है आगे बढ़ने से। बाकी अगर खुद के मन में जज्बा हो, खुद के मन में आगे बढ़ने की लालसा हो, जिज्ञासा हो, तो उसको दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती है आगे बढ़ने से। मेरा मानना है कि आप आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तत्परता के साथ लगातार लगन से मेहनत करते रहें। दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और मेहनत के बलबूते इंसान बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है। दोस्तों, ईश्वर ने इंसान बनाया है, बाकी सारी चीज़ें दुनिया में जो अपन देखते हैं, आप देख रहे हो अपनी दोनों आंखों से, वो सारी की सारी इंसान की बनाई हुई है। जब इंसान इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना सकता है तो फिर क्या नहीं कर सकता है? अपना जीवन बदल सकता है। लेकिन खुद को बदलेगा तो दुनिया को बदलने की उसमें ताकत आती है, और खुद को नहीं बदल पाते हैं तो अपन किसी को भी नहीं बदल पाएंगे दोस्तों। इसलिए बदलाव ज़रूरी है। अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करो, और जो बदलाव ट्रेडिशनल मार्केट में देखा जा रहा है उससे लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होता है, उससे लोगों का पैसा जाता ही जाता है, आता कभी कुछ नहीं है। उसकी जगह जो डायरेक्ट सेलिंग आ गई, डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखो। कोई सी भी डायरेक्ट सेलिंग में आप कंपनी को अपनाओ, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ है आरसीएम, और आरसीएम में कदम रख करके आप बहुत ऊंचाइयों पे जा सकते हो। दोस्तों, अगर मेरे से संपर्क करना चाहते हो, मेरे से मिलना चाहते हो, तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटखावदा के सामने मेरा रेजिडेंस है, निज निवास है, और मेरे संपर्क नंबर है 70 23 55 44 67। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।